ठीक है, आगे आप देखेंगे ट्रेलर पूरा क्या बनता है। इन्होंने वो थोड़ा हॉलीवुड को टच किया हुआ ना, ऑब्वियसली काम अच्छा किया है। हाँ, अभी तो आगे देखते हैं ना क्या। मैं ट्रेलर तो स्टार्ट हुआ है। वसीम अकरम, हाँ यश भी ज़्यादा बंदा है इसमें, वसीम अकरम। अच्छा मुझे याद आई है, तो मैंने काफ़ी देर पहले मैं ट्रेलर देखा हुआ था। अभी इसकी मूवी की अभी ईद पे आ रही है, वेटिंग था मूवी का, सब लोगों को वेटिंग था। इसके अच्छे व्यूज़ भी आए हैं, मिलियंस में व्यू। हम देखें अरसलान भाई, काम चेक करें। ये यहाँ एक्शन चेक करें। ये यहाँ बनी भी नहीं मूवी, ये बाहर बनी है, यहाँ बनी नहीं। तो यहाँ बनी कुछ, यहाँ बनी है कुछ, बाहर बनी। ये कौन सी आबादी लग रही है? लग रहा है ये कराची है। तो फिर कराची है। फवाद खान है। 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल। हाँ ईद तो ठीक है, ईद पे आ रही। क्या कहते हैं यार अब माशाल्लाह पसंद आई है। तो क्वालिटी वर्क हुआ है, पैसा लगा है फिल्म। यार पैसा लगा है फिल्म पे, मगर मैं आपको फिल्म जो है ना, ये है कि वो जो होता है ना एक्शन, पसंद आई है मुझे मूवी, मगर वो एक्शन डीपली एक्शन नहीं मारा। मगर मूवी चल जाएगी, मुझे इतना है कि मूवी चलेगी। नहीं, जितना इसमें टीजर में हम देख पाए हैं उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि एक्शन किस लेवल का हुआ है? और हर आने वाली नई फिल्म पाकिस्तान की जो है वो मतलब एक प्रोग्रेस आ रही है उसमें। हाँ वो आहिस्ता आ रही है। और मैंने लास्ट टाइम पंजाबी मूवी आपको मैंने पहले बात की थी कि ठाकर साहब ने ये बोला था कि पंजाबी मूवी अगर 5 साल हम बनाते हैं, मुल्क का कर्जा उतार लेंगे। अगर लॉलीवुड यहाँ से करने लग जाए, वहाँ से पंजाबी हमारे पंजाब में शुरू हो जाए, तो मुल्क का ऑटोमेटिक आपका कर्जा उतर जाएगा। और जो पाकिस्तान अगर इसी काम को आगे लेके चले, तो मैं यही मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार चलो एक अच्छा एफर्ट हो रही है। वो जो न्यू टच दे रहे हैं, आप न्यू जनरेशन यही चीज़ देखते हैं। अगर ये आप वो पंजाबियों वाली और गुजरा मुजरा वाली करेंगे तो वो तो वहाँ नहीं देखेगी, वो तो पुराना। अब ये न्यू टच है ना, न्यू ग्राफिक्स में। लग रही है ना हॉलीवुड का। बहुत मजे की। वसीम भाई, वसीम बादामी, वसीम अकरम। आज मैंने पहली दफ़ा इसे मूवी में देखा है। इससे पहले मैं बोनस की देखता था इसे। देखो चेक करो, तुम क्वालिटी चेक करो। क्वालिटी कमाल है। एक्शन सीन कमाल के एक्शन। मनी बैक गारंटी। फैसल कुरैशी ने रिटन बाय फैसल कुरैशी और डायरेक्टेड बाय भी और प्रोड्यूस्ड बाय भी। 21 अप्रैल 2023 जा रहे हो देखने मूवी? इंशाल्लाह जरूर। कैसी लगी है? बहुत ट्रेलर देख के जान निकल गई है मेरी, मैं पागल होने वाला हूँ। हॉलीवुड में ऐसी मूवी देखी जाती थी, आज पहली बार मैंने पाकिस्तान में देखी। नहीं तो इससे अलावा जो है ना 15-20 लाख का बजट रखते थे और मूवी बन जाती थी। अच्छा, इस मूवी का कितना बजट होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? अगर देखा जाए उसे बॉलीवुड से कंपेयर करते हैं या हॉलीवुड से कंपेयर करते हैं, तो इस मूवी पे 100 करोड़ या 50 करोड़ से अबव लगे होंगे, उससे भी ज्यादा लगे होंगे, क्योंकि एक्शन काम नजर आ रहा है। हाँ काम नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा खर्चा होता है उस पे एक्शन सीनों पे, ठीक है, उस पे बहुत ज्यादा उन्होंने वर्क किया। अच्छा, अगर इसी तरह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज आती रहीं तो क्या समझते हो हम कितनी जल्दी बॉलीवुड को कैच कर सकते हैं, उन्हें बीट कर सकते हैं? हाँ देखिए, 10 साल में हम हॉलीवुड में कर रहे होंगे 10 साल में, अगर ऐसे चलते रहे, अगर ऐसे कंसिस्टेंसी से। इंडिया को देख लेना, इंडिया को देख लें, उसे देखें आप। उन्होंने आज से 80 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री का नाम नहीं था होता, ठीक है। जब मूवी स्टार्ट हुई थी ना, लड़कियां काम नहीं करती थी मूवी में, लड़कियों को वो नहीं लाते थे मूवी में, क्योंकि हर लड़की डरती थी, शर्म वाली होती थी। मूवी में बंदों को वो जैसे खुसरे नहीं होते, वैसा किंडर जैसा लिबास, किंडर जैसा, हाँ ख्वाजा सरा किंडर एक चीज़ ही है, उसे वैसा लिबास पहना के तो उसे मूवीज में लड़कियों की जगह। मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ की सिक्योरिटी देखने में टाइट है। ये पाकिस्तानी मूवी है, अंदर से नहीं लग रही ना? बिल्कुल भी नहीं। वसीम अकरम है।
सीन कैसा लग रहा है? ऐसे ये हॉलीवुड मूवी का आ रहा हो, ये तो वैसे ये एवेंजर्स का सेकंड पार्ट आ गया हो, वाह वाह वाह, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। पर ये मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बाकी पाकिस्तानी मूवी फैसल कुरैशी का पता है ना? जी उन्होंने इसको लिखा है मूवी को, और उन्होंने प्रोड्यूस किया और उन्होंने डायरेक्ट भी किया। वैसे यकीन तो नहीं हो रहा, फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये मूवी रिलीज हो रही है। सर हमारे पास बहुत टैलेंट है। कैसा देख रहे हैं अगर इसी तरह की मूवीज़ आने वाले कोई 10-5 साल तक आती रही तो पाकिस्तान लॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड बॉलीवुड के करीब करीब पहुंच के बीट कर जाएगा कहीं? अन करीब हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इस टाइम में जहाँ तक क्या है, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे, पर ये कि फिर ये इंडिया से भी मुकाबला करने लायक हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने ट्रेलर देखा तो ये सिर्फ हॉलीवुड मूवी में होता है। इस ईद पे जा रहे हैं फिर आप फैमिली के साथ मूवी देखने? मेरी बात जाऊँगा, इसमें एडवांस बुकिंग खुली हुई है तो ऑनलाइन करवा लेंगे। वेरी गुड यार। अब आप क्या समझते हो कि अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट तो करना चाहिए? क्यों, बिल्कुल भाई करना चाहिए। देखिए हम इंग्लिश मूवीज़ भी देखते हैं, इंडियन भी देखते हैं, इनमें इंटरेस्ट हमें इंडियन सारे आर्टिस्ट के नाम याद हैं। हमें सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, इन सब का पता है, पर वो इंडिया में तो नहीं मुस्लिम की बात नहीं है, आर्टिस्ट की बात है कि अब वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, मैं उसे बुरा नहीं कह रहा। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, हमारी यूथ को, हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे आर्टिस्ट का भी, हमारे हीरोज़, फिल्मी हीरोज़ का भी पता होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। तो वो अभी मैं आपसे अपने 5 हीरोज़ का नाम पूछ लूँ, आप सोच में पड़ जाएंगे। वही मैं आपसे बॉलीवुड का पूछ लूँ, आप फटाफट दे देंगे जवाब। तो अब ये मूवीज़ अगर इसी तरह कंसिस्टेंसी से आती रही तो आपको भी नाम बहुत जल्दी याद फिर हमें इंडियन और इंग्लिश मूवीज को छोड़ के अपने पाकिस्तान और उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और लाजमी जाना इस ईद पे देखने फैमिली के साथ जाना ही है भाई, आखिर हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तानी मूवी। कितने एक्साइटेड हो मूवी देखने के लिए? पहले नहीं था पर अब कुछ ज़्यादा ही टीजर देख के अब ज़्यादा ज़ाहिर बात है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतनी यानी लेजेंड मूवी आ रही है तो देखना तो पड़ेगा। जी पाकिस्तान में आ रही है, इस ईद पे आ रही है। हॉलीवुड की लग रही है मूवी देख नहीं यार, ये पाकिस्तानी लगती नहीं। तो जब जवेद शेख को मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन इसकी एक्चुअली रिजल्ट है, इसकी जनाब शूटिंग इसमें जो फैसल कुरैशी ने डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस भी की है, लिखी भी उन्होंने। बाकी अगर इस टाइप पे मूवी आए ना तो वर्ल्ड लेवल पे चलेंगे। बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे चलेगी, इंडिया के लोग देखें, इंडिया से बेहतर फिल्म बनी है सर, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, क्योंकि काम देखें हमेशा। देखिए हमारा फिल्म इंडस्ट्री का जो मुकाबलेबाजी है वो तो बॉलीवुड की और लॉलीवुड की है ना। बिल्कुल बॉलीवुड तो ऑब्वियसली एक नेक्स्ट लेवल है। तो इसके लिए यही है कि अगर थोड़ा से इसी तरह की फिल्में बनेगी ना तो हॉलीवुड जो है वो हमारे पीछे पीछे होगा। क्या और ये कोई बड़ा बोल नहीं है, ये हो सकता है। क्या नाम क्या आपका? सुहेब भाई देखें, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आप ये जो लोग फिर रहे हैं ना, इनमें से 5% ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनमें कोई टैलेंट नहीं। 95% आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनमें कुदरत ने कुछ ना कुछ टैलेंट रखा है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आपको पता ही है इस बात का। बिल्कुल कोई जनाब शायर अच्छा है, कोई टिकटॉकर अच्छा है, कोई जनाब म्यूज़िक अच्छा बना लेता है, कोई गाता अच्छा है। हमारे पास कमी है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की कमी। हाँ, मैं समझता हूँ इस कमी की वजह से ही हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बुरान का शिकार थी बुरी तरह। असल में पता क्या जी, किसी भूखे से किसी ने पूछा कि एक और एक का क्या मतलब होता है, तो उसने कहा जी 2 रोटियाँ। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब यही है कि हमारे पाकिस्तान में अभी तो पहले हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही, तो टैलेंट ऐसे ही पूरी होगी ना। बिजनेस है ना ये भी, इस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा कमा लेंगे अच्छा काम करके। मैं यही कह रहा हूँ ना जी कि हमारी अभी सिस्टम को चलेगा तो इस बात पे भी गौर होगा ना। आपने जाना पाकिस्तानी पब्लिक का इस पर रिएक्शन, और पब्लिक एक्साइटेड है, पब्लिक जाके मूवी देखेगी। इस फिल्म का काम, इस फिल्म की कास्ट, इस फिल्म के जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं फैसल कुरैशी साहब, ख़ुद एक इंतहाई टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान का गुलदस्ता खिल रहा है, ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, अपनी खुशबू बिखेरता जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेब अहमद को आज के इस एपिसोड से दे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ रुक जाओ, सब्सक्राइब करके जाना।